तो जब से आरआरबी एलपीसीबीटी 2 का रिजल्ट आया है, लगातार बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया क्या रिवाइज रिजल्ट जारी हो सकता है क्या, क्योंकि हमारे यहाँ 4 गुना ही बच्चे लिए गए, हमारे यहाँ 5 गुना ही बच्चे लिए गए, इवन 8 गुना तो अभी तक शायद किसी भी आरआरबी में बच्चे नहीं लिए गए हैं। इसी के साथ साथ कई मैटर स्टूडेंट के चल रहे हैं, जैसे कि उनका क्वेश्चंस इग्नोर कर दिए गए जिसकी वजह से वो फेल हो गए। कुछ बच्चों का कहना है वो बहुत सारे प्रूफ दे रहे हैं, वो मैं सारी की सारी चीजें दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। एक बार आप देखिए, आरआरबी जम्मू के अंदर अगर हम देखें तो मेरे प्यारे बच्चों ओनली एंड ओनली 4.5 टाइम्स स्टूडेंट्स लिए गए। कितने? 130 वैकेंसीज पे 589 बच्चे हैं। अब आप सोच के देखिए, इन 589 में से लगभग 40% बच्चा साइको में लुढ़क जाएगा, और साइको में 40% बच्चा जब लुढ़क जाएगा तो यहां पर फिर बहुत ही कम लोग बचे, और फिर उनमें से मेडिकल में भी फेल होंगे। तो ये मान के चलिए कि जो आरआरबी जम्मू से है उनके बहुत हद तक चांसेस है कि भाई उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। इसी तरीके से आप बाकी जगह का देखिए, तिरुवनंतपुरम में कुल 1100 बच्चे मिले हैं, चेन्नई के अंदर 493 वैकेंसी पे 2400 बच्चे मिले हैं, 4.7 टाइम, 4.5 टाइम, 4.9 टाइम, 5 टाइम। चंडीगढ़ के अंदर, पटना के अंदर, इवन बिलासपुर जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसीज थी वहां पे भी मेरे प्यारे बच्चों 5.4 टाइम्स ही स्टूडेंट्स मिले हैं। और ये सारा का सारा खेल हुआ है ट्रेड की वजह से, कि ट्रेड में जो है, और ओवरऑल अगर बात माने तो टोटल 18,799 वैकेंसीज पर 1,20,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जहां पर होना था 1.5 लाख बच्चों का सिलेक्शन। तो अभी बहुत सारे बच्चों का कहना है कि क्या भैया रिवाइज रिजल्ट आ सकता है क्या, क्योंकि 2019 में रिवाइज रिजल्ट आया था, और जहां पहले बच्चे बहुत कम पास हो रहे थे, बाद में बहुत ज्यादा संख्या में बच्चे पास हुए। समझ रहे हैं आप मैं जो कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों? पहले स्टार्टिंग में जब रिजल्ट आया, और पहला जो रिजल्ट था यहां पर मैं बताता हूं 6 अप्रैल को रिजल्ट आया था, और फिर उसके बाद रिवाइज रिजल्ट 27 अप्रैल को दोबारा से आया। जब 6 अप्रैल को आया था तो सेम टू सेम जैसे अभी है कि आप लोगों का रिजल्ट आया कल, और फिर आप लोगों को जो डेट दी गई है वो 15 जुलाई दी गई है, 10-12 दिन का गैप, 15 दिन का गैप। इसी तरीके से वहां पे 6 तारीख को था, और फिर 16 तारीख को आप लोगों को सीबीएटी की डेट दी गई थी। लेकिन फिर रिवाइज हुआ रिजल्ट 27/4 को, 27 तारीख को फिर से रिवाइज हुआ, और उसका जो सीबीटी हुआ वो 10 मई को हुआ, जिसमें हम लोग भी बैठे थे 10 मई को। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी बच्चों के सवाल हैं, बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं, किसी का क्वेश्चन इग्नोर नहीं हुआ है, वो परेशान है, किसी के क्वेश्चंस इग्नोर हो गए जिसकी वजह से वो फेल हो गया है। बहुत सारे बच्चे पॉइंट में मतलब बहुत बच्चा ऐसे फेल हुए हैं। तो आप लोगों के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। आप नीचे जरूर से जरूर लिखिएगा, नीचे कमेंट जरूर से जरूर करिएगा कि भैया आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। पहले जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो इस चीज को आप देखिए कि ये जो बच्चा क्वालिफाइड हुआ है ना मेरे प्यारे बच्चों, कि 6.6 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो क्या यहां पर 8 गुना बच्चा नहीं लेना चाहिए? बहुत सारे बच्चों का कहना है कि भैया कम से कम 8 गुना बच्चे तो इन्हें लेने ही चाहिए थे, चाहे नॉर्मलाइज्ड करके ही लेते। देखो, बात तो कहीं ना कहीं आपकी सही है। अब देखो, बात यह है कि अगर मैं आपकी तरफ बोलूंगा तो जो लोग सेलेक्ट हो गए वो गालियां देना शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन जेन्युइन बात यह है कि 8 गुना रेलवे ने बोला है, तो उसको 8 गुना पहले की तरह जैसे 2019 में था, उनको 8 गुना बच्चे ले लेने चाहिए थे, क्योंकि अभी तो 3 गुना बच्चे मेडिकल के लिए जाएंगे। अब आप देखिए, जहां पर ये कुल 4.5 गुना स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 3 गुना बच्चा मेडिकल के लिए जाएगा। मुझे तो लगता है कि 3 गुना बच्चा पास भी नहीं होगा। जो 3 गुना बच्चा मेडिकल के लिए जाएगा, इसमें से 3 गुना बच्चा तो शायद पास भी ना हो पाए साइको। 4.5 में से 3 गुना बच्चा पासिंग भी ना हो। बात रही बिलासपुर जैसे जोन की, तो बिलासपुर में भी 5.4 टाइम्स स्टूडेंट्स हैं, और इनमें से 3 गुना बच्चा वहां पहुंचने वाला है। तो जो लोग ये इस टाइम पे डर रहे हैं कि मेरे मार्क्स जो है बिल्कुल कॉर्नर पे हैं, या भैया मैं तैयारी करूं या ना करूं, तो मेरा आप लोगों से कहना यह है कि भाई साहब अभी फेल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है, देखो बहुत सारे बच्चे साइको में निकल जाएंगे, बहुत सारे अच्छे मार्क्स वाले बच्चे मेडिकल में भी निकल जाएंगे, देख लेना आप लोग। और बहुत सारे बच्चे आप लोगों के साथ हो सकता है साइको में ना पहुंचे, क्योंकि उनका यूपी पुलिस में ट्रेनिंग चल रही हो सकता है किसी का जेई में सिलेक्शन हो गया हो, और होगा ही। जिन लोगों के एलपी में सिलेक्शन है उनमें से बहुत सारे लड़कों के टेक्नीशियन में भी सिलेक्शन है, और बहुत सारे लड़कों के जेई में भी सिलेक्शन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एनटीपीसी में भी सिलेक्शन होंगे। तो ऐसे न जाने कितने स्टूडेंट्स होंगे जो हो सकता है कि एट द एंड आते आते आप लोगों का एलपी ज्वाइन ना करें, तो जिसकी वजह से आप लोगों का हो सकता है कि दोबारा से भी ये लोग ले लें। वैसे पहले भी यही कहा गया था कि वेटिंग नहीं होगी, लेकिन वेटिंग ना होने के पीछे का कारण ये होता है कि जब वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाती है
तो मेरे प्यारे बच्चों लड़के दावा ठोक देते हैं। 2018 में दावा ठोका था कि हमारा वेटिंग में नाम है, हमें लो। तो फिर रेलवे कंफ्यूज होता है, इसलिए रेलवे क्या करता है, पहले से आप लोगों को नहीं लेता है। रेलवे ये नहीं कहता है कि रिजल्ट आपका 1:1 में निकालेगा, लेकिन जब उन्हें जरूरत पड़ेगी तो वो आपको उठा लेंगे जिनका मेडिकल और डीवी हो रखा होगा। इसलिए आपके पूरे चांसेस हैं, आप बिल्कुल कोताही ना करें। साइको की तैयारी जरूर से जरूर करनी है आप लोगों को, हर हाल में। और किस तरीके से करनी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइज, ये जो आंकड़े आप लोगों ने देखे, अब इसके बाद मैं पहले आप लोगों के क्वेश्चंस डाउट पे चलूं, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो बहुत सारे बच्चों ने मेरे को भेजे हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो उस पर मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप एएलपी साइको की तैयारी कर रहे हैं, मैं पूरे डंके की चोट पे कह रहा हूं, आप जिस भी बड़े टीचर से तैयारी करना चाहते हैं उसका लेक्चर देख लीजिए और हमारा लेक्चर देख लीजिए। सर्च करके देखिए फिगर रिप्लेसमेंट बाय बीआईपी गुरुजी, फिगर रिप्लेसमेंट बाय दैट टीचर जिससे भी आप करना चाह रहे हो। फिर इसके बाद हिडन क्यूब बाय बीआईपी गुरुजी, फिर जिस टीचर से करना चाह रहे हो उसका। आप आपस में कंपेयर करिए और आपको पता लग जाएगा कि कहां पे आप 2500, 3000 रुपए, 4000 रुपए खर्च कर रहे हो, उसके बावजूद भी आप लोगों को उस लेवल का कंटेंट नहीं मिल रहा है जो कंटेंट हम 199 रुपीज में आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। बात आती है टेस्ट सीरीज की, तो मेरे प्यारे बच्चों, टेस्ट सीरीज जो हम लोग कह रहे हैं आपसे, क्यों, मैं खुद भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा सकता था, लेकिन मैंने आप लोगों को बार बार कहा कि आप हमारी टेस्ट सीरीज ना लेके, क्योंकि मैंने वो प्रोवाइड ही नहीं कराई है, उस लेवल का कंटेंट अभी हमारे पास नहीं है। ये मैं पूरी खुला कह रहा हूं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप मुझसे ही करें। इसलिए आप लोग अनलिमिटेड एजुकेशन से जाइए और बेहतरीन तरीके से अनलिमिटेड एजुकेशन की टेस्ट सीरीज पे टेस्ट लगाइए, क्योंकि आरडीएसओ पैटर्न पे आधारित इनके पास बहुत सारे टेस्ट हैं। और वीआईपी 400, जैसे चैनल का नाम है वीआईपी, तो आप लोग क्या करें, वीआईपी 400 जो है वो 6 मंथ वाले में अप्लाई होगा और 6 मंथ के लिए एलिजिबल है। और आप सबसे सस्ते में आप लोगों को जो है वो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। 1000-1200 रुपए में आप लोगों की साइको की तैयारी इतनी बेहतरीन हो जाएगी, आप लोग कॉन्सेप्ट हमारे साथ बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करें ओनली 199 रुपीज में। मैं कह रहा हूं इतने में एक किताब भी नहीं आती है, और जितने में मैंने आप लोगों को कम से कम बता रहा हूं 25-30 घंटे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहां पे सिलेबस कवर कराया हुआ है। वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे अभी जाएंगे, आप लोग देख लेना। तो बेहतरीन तरीके से एक एक चीज कवर कराई है, तो जिसको मन है वो तैयारी कर सकता है। अब बात करते हैं आप लोगों का मेन चीज, तो क्या दोबारा रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं? देखो, अगर आप लोग अपनी, देखिए, एक तरफ जिनका रिजल्ट हो गया वो तो अपनी तैयारी करो, जी जान झोंक दो अपनी तैयारी के अंदर। जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है वो लोग अभी भी अपना ग्रुप बना के प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भाई मेल करें, पूछें कि 4 गुना रिजल्ट और ये क्वेश्चन इग्नोर क्यों हुआ। देखिए, इस तरीके के बच्चों के डाउट्स हैं, मैं यहां पे दिखा देता हूं। मैंने कुछ डाउट्स फॉरवर्ड किए हैं, क्योंकि बच्चे बहुत सारे कह रहे थे कि भैया इस मुद्दे को उठाया जाए, बाकी टीचर से भी कहा जाए। देखो, जैसे ये एक लड़की है, मुझे भी थोड़ा सा इस चीज को देख के बहुत बुरा लगता है कि यार, मतलब यहां पे देखो, ये बोल रही है भैया जी मेरे पार्ट बी में एक क्वेश्चन गलत था जो मैंने अटेम्प्ट किया था, बट उसका दोनों ऑप्शन सही थे। मैंने ऑब्जेक्शन लगाया था लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर वो क्वेश्चन इग्नोर कर देते तो मैं पास हो जाते। प्लीज हेल्प मी, कोलकाता से पायल, आपका स्टूडेंट हूं। अब आप यहां देखो, उन्होंने इस क्वेश्चन का दिया है कि इनमें से कोई क्वेश्चन होगा, पावर ट्रांसमोशन का फॉर्मूला, इसकी बात कर रहा है वो, ठीक है। यहां पर इन्होंने बताया कि ये फॉर्मूला दिया है, जबकि मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर का फॉर्मूला लगाया है ऑप्शन नंबर 4। अब यहां पर देखो, ये लड़की है, इन्होंने अपना दिखाया है, इनके मार्क्स कितने आए हैं इस चीज को देखिए। ये हैं इनके जो मार्क्स हैं, यहां पर 25 मार्क्स आए हैं। वो एक क्वेश्चन जो इनका इग्नोर हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इग्नोर हुए हैं 2, जिसमें ये एक क्वेश्चन पे दावा कर रही है कि अगर वो इग्नोर नहीं होता तो ये पास हो जाती 26.25 नंबर लाके, और ये जो है वो फेल हो चुकी है इस समय पे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है 8-9 साल के बच्चे की माता जी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं, और उन्होंने प्रूफ भी दिया है कि देखो फॉर्मूला जो है इस तरीके से होता है। क्वेश्चन में पूरी तरीके से क्लियर नहीं था, भैया जी प्लीज एक बार रिप्लाई कर दो, मैं क्या करूं, बहुत मेहनत लगी है यहां तक पहुंचने में, मैं एक हाउस वाइफ हूं, मेरे 9 साल का बेबी है, मतलब 9 साल का उनका बेटा है, उसके बावजूद भी उन्होंने इतनी हिम्मत की है कि यहां तक इस तक वो पहुंची हैं। तो कहीं ना कहीं इसी के साथ साथ बच्चा अगला है, देखो उसने बोला है, आकाश ने, सर एएलपी सीबीटी 2 6 मई फर्स्ट शिफ्ट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एक क्वेश्चन में मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हैं। यूट्यूब के सभी टीचर बता रहे हैं मल्टीपल करेक्ट आंसर्स के बारे में। साथ ही नीमी पैटर्न का यही देखो, इसने भी वही क्वेश्चन दिया है, सेम टू सेम उसका भी वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में मल्टीपल करेक्ट आंसर्स होगा और इस क्वेश्चन को इग्नोर करना ही होगा रेलवे को। हम लोग हाईकोर्ट जा रहे हैं, देखो हाईकोर्ट जाना ना जाना वो तो खैर आपका खुद का पॉइंट है, लेकिन अगर इस तरीके की चीज है
तो निश्चित तौर से क्वेश्चन इग्नोर होना चाहिए और आप लोगों का जो रिवाइज रिजल्ट है वो निश्चित तौर से आना चाहिए। अगर इस तरीके की चीजें हैं कि मल्टीपल आंसर्स दिए हैं और आप लोग उस रेलवे उसको इग्नोर कर देता है या टीसीएस उसको इग्नोर भी नहीं कर रहा है और उनको गलत ही आंसर दे रहा है, जो जैसे मान लेते हैं दो आंसर्स थे ए और सी, आपने ए लगाया, रेलवे ने पहले सी माना, आपने ऑब्जेक्शन किया, तो या तो इसको इग्नोर करता वो, ठीक है, इग्नोर करना ही बनता था जब दो क्वेश्चंस के आंसर दो, एक क्वेश्चन के आंसर दो है तो या तो वो इग्नोर करे उस चीज को, और अगर उसने इग्नोर नहीं किया है तो मेरे प्यारे बच्चों इग्नोर ना करने की वजह से ये बच्चे फेल हो गए हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है और निश्चित तौर से होनी भी चाहिए। अब बात करते हैं क्या इग्नोर होते हैं क्वेश्चंस। कुछ लोग कह रहे थे इग्नोर क्यों किया, मेरा क्वेश्चन सही था। देखो इग्नोर तो होते हैं, ये मेरी मार्कशीट है खुद की, आप देख लीजिए, ये आरआरबी चंडीगढ़ से मैंने अप्लाई किया था, ये ग्रुप डी वाली मार्कशीट है, इसको देख लीजिए। टोटल रॉन्ग क्वेश्चंस मेरे 13 हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इग्नोर क्वेश्चन 5 है। तो क्वेश्चंस तो इग्नोर होते हैं, अगर गलत क्वेश्चंस हैं तो उनको इग्नोर करना ही होता है। इसी तरीके से ये मेरी ट्रेड का रिजल्ट है, इलाहाबाद से मेरा भरा हुआ था, वो ग्रुप डी का दिखाया मैंने, मैकेनिकल डीजल ट्रेड है। आप देखिए यहां पर टोटल नंबर ऑफ इग्नोर क्वेश्चंस है 1 और वो उसका मुझे वेटेज भी मिला है। तो इग्नोर तो क्वेश्चंस होते ही होते हैं, अगर वो इस तरीके की कोई चीज है या कंट्रोवर्शियल थिंग है तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पे इग्नोर होना ही चाहिए। अब बात करते हैं जो मेन इशू है, वो इशू है कि भाई साहब जो ये 4 गुना और 5 गुना रिजल्ट आया है, क्या ये 8 गुना रिजल्ट नहीं होना चाहिए, रिवाइज रिजल्ट नहीं आना चाहिए? तो गाइज कायदे में तो जब ट्रेड जो है सबकी अलग अलग है, किसी की इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थी, किसी की डीजल मैकेनिक ट्रेड थी। अब एक बात बताओ, डीजल मैकेनिक ट्रेड जैसा आपने आंकड़े देखे थे, किसी ट्रेड में बहुत ज्यादा बच्चे पास हो रहे थे, कई गुना बच्चे पास हो रहे थे, मतलब कहने का मतलब है किसी ट्रेड में परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो है पास होने वाला 50% से ऊपर है, किसी में क्या है 30% भी नहीं है, किसी में 25% भी नहीं। तो इससे तो ये पता चलता है ना कि सबकी ट्रेड का जो लेवल था वो डिफरेंट था। भाई साहब एक बात बताओ, आप एक ही पोस्ट के लिए अगर सिविल वालों को और मैकेनिकल वालों को लड़ा दोगे और फिर सिविल का पेपर हल्का दे दोगे, मैकेनिकल का पेपर डिफिकल्ट दे दोगे, तो सारे सिविल के बच्चे नहीं लग जाएंगे? तो कहीं ना कहीं ये तो नाइंसाफी है ही। तो रिवाइज रिजल्ट तो निश्चित तौर से इन लोगों को देना चाहिए। और दूसरी चीज, इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन मुझे लगता है कि ट्रेड में करना चाहिए था, क्योंकि एक बात बताइए, जब सबकी ट्रेड अलग है, सबकी ट्रेड अलग है, तो किसी की ट्रेड हल्की होगी, किसी की ट्रेड डिफिकल्ट होगी। आप कैसे कह सकते हो कि मेरे ट्रेड में पढ़ने में अच्छा था, उसके बावजूद भी मेरी क्लास के अंदर सारे बच्चे मेरी ट्रेड में फेल हो रहे हैं, मान लेते हैं, और दूसरी ट्रेड दूसरी क्लास के बच्चे हैं, उनकी सिविल इंजीनियरिंग है या मान लेते हैं उनकी कोई और ब्रांच है, आरएसी है, वो आरएसी वाले मैक्सिमम लड़के पास हो रहे हैं। तो इसका तो यही मतलब है ना कि आरएसी का पेपर इजी था, हमारा पेपर डिफिकल्ट था। तो आप इन दोनों को ये कह दो कि भाई साहब तुम बेकार ही हो पढ़ने में, तो ये तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। तो इस तरीके की चीज होनी चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। अब इसके लिए क्या कर सकते हो? तो भाई साहब आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले नंबर पे आरआरबी को, अपने आरआरबी को मेल कर सकते हो, ट्विटर कैंपेन ना कर, ट्विटर कैंपेन में भी सही तरीके से अपनी बात को रख सकते हो कि हमारे साथ इस तरीके की चीज हुई है, क्या रिवाइज रिजल्ट हो सकता है, या रिवाइज रिजल्ट के बारे में कुछ हैशटैग यूज करके आप इस तरीके की बात भी कर सकते हो। बाकी गाइज आप लोग बताइए आपको क्या लगता है। और कट ऑफ जो ये आई है, ये कट ऑफ बहुत कम है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। और अभी भी अगर आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, इतनी कम फीस के अंदर हम लोग आपको तैयारी करा रहे हैं, ये आप देख लीजिए। और मैं कोई भी बच्चा, कोई भी, अच्छा नीचे कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताइए कि जो ये मुद्दे मैंने उठाए हैं स्टूडेंट्स के, क्या ये जेन्युइन मुद्दे नहीं है? तो इन मुद्दों पे आप अपनी राय नीचे जरूर से जरूर रखिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो के नीचे आए और आप लोग उनके साथ कनेक्ट करिए। आप कहोगे तो ग्रुप भी बना देंगे, उसमें ग्रुप में आप अपनी बात रख के इस चीज के बारे में बात कर सकते हो। जब पहले रिवाइज हुआ है तो हो सकता है कि रिवाइज हो जाए, और नहीं भी होगा तो आप लोगों को मेहनत करने में क्या जाता है, कम से कम आप अपना बात तो रखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस पे क्लिक करना है और आप लोग देखिए यहां पे मैंने सब कुछ प्रोवाइड कराया हुआ है। व्यू कोर्स पे क्लिक करिए, सबसे पहले यहाँ पे गाइडेंस है, फिर यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन है, फिर यहाँ पे मेमोरी टेस्ट है, फिर यहाँ पे आप लोगों का फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट है, डेप्थ परसेप्शन है, डेप्थ परसेप्शन में ब्रिक टेस्ट पहले नंबर पे मिलेगा, फिर हिडन क्यूब मिलेगा। और अभी हम लोगों ने आपके टारगेट स्टार्ट किए हैं, जो आज से ही स्टार्ट हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टारगेट्स हैं, जिसके अंदर आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं। आज मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी टारगेट की चीजें हैं, चाहे वो मेमोरी टेस्ट हो, चाहे वो परसेप्चुअल स्पीड के टेस्ट हो, सर्कल टेस्ट, सिमिलरिटी टेस्ट, ऑक्टागोनल टेस्ट, ये सब मैंने फ्री कर दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप जाइए वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन को लगाइए। देखिए ये 2 घंटे का लेक्चर है, जिसके अंदर मैंने आपको मेमोरी टेक्निक सिखाई है कि किस तरीके से हम अपनी मेमोरी को शार्प करते हैं, हमारी मेमोरी किस तरीके से याद करती है चीजों को। सारी की सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से करवाई है। आज फ्री है ये लेक्चर, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइज जिनको टारगेट्स फॉलो करने हैं, आज से आप फॉलो करिए।
टारगेट यूट्यूब पे फ्री में मिलते रहेंगे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों टेस्ट सीरीज के लिए आपको अनलिमिटेड एजुकेशन पे टेस्ट लगाने होंगे। ये देख सकते हैं आप, ये टारगेट है आप लोगों का 0 to हीरो। और आज इस टारगेट में हमने क्या क्या रखा है मैं आप लोगों को बता दूं। अगले 4 से 5 टारगेट के अंदर पूरा सिलेबस निपट जाएगा, जिसके अंदर हम सेक्शनल टेस्ट और पूरी की पूरी जो गाइडेंस है वीडियो लेक्चर्स के साथ उसको हम कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद फुल टेस्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये सारा का सारा आज का, और कल रात को नेक्स्ट टारगेट आएगा, कल रात को नेक्स्ट टारगेट आएगा। तब तक आप इस टारगेट को अचीव करिए कल रात तक। मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट मेमोरी टेक्निक्स जो वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करके जैसे मैंने अभी दिखाई है, वहां पे फ्री में लेक्चर मिल जाएगा। इसको लेक्चर को देख लीजिए। फिगर नंबर मेमोरी टेस्ट, ये भी उसी के अंदर है, उसी लेक्चर के अंदर। और 5 से 6 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, जो आपको कहां लगाने हैं, अनलिमिटेड एजुकेशन पे। क्या करना है, अभी मैं फ्री करवा दूंगा, पहले आप लेक्चर देख लीजिए। अभी आप फ्री में लगा सकते हैं, और फिर जब आपको पसंद आ जाए तो BIP 400 लगा के आप परचेज कर लीजिएगा। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, टेबल टेस्ट फ्री कर दिया है, जाके देख लो। इसी तरीके से डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, ब्रिक टेस्ट है, उसके अंदर ये कवर करना है। और ऑब्जर्वेशन के अंदर फिगर रिप्लेसमेंट है। और ये सारी की सारी जो चीजें ऑब्जर्वेशन में ना होके ये फिगर रिप्लेसमेंट का जो है वो इसके अंदर है 5वें नंबर पे। और फिर यहां पर हमने ऑक्टागोनल जो टेस्ट है वो इसके अंदर डाला हुआ है। तो इन चीजों को हम लोगों को कवर करना है। ये देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन में फिगर रिप्लेसमेंट करना है और परसेप्चुअल स्पीड के अंदर ऑक्टागोनल टेस्ट करना है। और जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको 3 से 4 फुल प्रैक्टिस सेट लगाने हैं डेली। अगर आपके सारे टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं तो डेली कम से कम 3 टेस्ट या 2 टेस्ट तो आप लगाइए ही लगाइए। इस तरीके से हम लोग सारा का सारा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। ये सारे के सारे जितने भी टाइप हैं हम लोग आपको नेक्स्ट 4 से 5 टारगेट के अंदर निपटा देंगे। ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। टारगेट फ्री में मिलेगा। टारगेट कंप्लीट करने के लिए आपको वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन और साथ में अनलिमिटेड एजुकेशन की टेस्ट सीरीज का यूज करना होगा। और कोई एक किताब, चाहे आप ये ले लीजिए, चाहे आप ये ले लीजिए, चाहे आप ये ले लीजिए, कोई भी एक किताब अपने पास जरूर से जरूर रखिए बस मेरे प्यारे बच्चों। बाकी हम एक एक चीज के लिए आपको गाइड करेंगे, इसके बारे में आप जरूर से जरूर अपने ख्याल रखिए। नीचे आप अपनी प्रॉब्लम भी रख सकते हैं, जिससे कि हमें पता चले, नेक्स्ट वीडियो बना सकें उसके बारे में कि किस तरीके के इश्यूज बच्चों को आ रहे हैं। देखिए वो लड़की भी मतलब वो जो है हाउस वाइफ हैं, बहुत मेहनत से यहां तक पहुंची हैं। और अगर उनका इस वजह से सिलेक्शन रह जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है। और उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे रहे हैं। तो निश्चित तौर से इन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।